हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। तो हम आप लोगों को कुछ होमवर्क दिए थे, कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं किए हैं तो चलिए हम यहाँ पर मिलवाते हैं। आप लोगों को मिला लीजिए, नहीं तो देखिए हम कर रहे हैं। यहाँ पर क्षेत्रफल आयतन एक अधिक लिख दिए हैं 2 गो, क्योंकि इसका हमें जब निकालेंगे इसमें तो कुछ में ज़रूरत पड़ेगा। चलिए शक्ति का पहले देखते हैं हम। शक्ति का मात्रा कैसे निकालेंगे? तो शक्ति का फॉर्मूला आप लोगों को क्या लिखवाए थे हम? शक्ति का फॉर्मूला लिखवाए थे कार्य बटा समय। कार्य करने की दर शक्ति कहलाता है। अगर कोई ऐसा हो जो ये फॉर्मूला नहीं जानता है, मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो इसमें सारे फॉर्मूला और आपका परिभाषा के साथ समझाया गया है। तो कार्य को देखते हैं, शक्ति को देखते हैं कार्य बटे समय। कार्य का हम मात्रक देखते हैं। कार्य का मात्रक हम पिछली वीडियो में निकलवा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। देखिए कार्य का मात्रक कैसे निकालेंगे। कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। बल का मात्रक हम देखते हैं तो होता है क्या? बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना मीटर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुना मीटर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब आप बोलिए कि सर यहाँ पर आप केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे लिख दिए? तो ये बल का मात्रक होता है। बल का मात्रक नहीं निकालने आता तो चलिए बल का मात्रक निकालते हैं। बल का मात्रक क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान गुना त्वरण होता है बल बराबर। तो बल बराबर द्रव्यमान का मात्रक होता है कि द्रव्यमान का मात्रक तो जानते हो क्योंकि ये मूल मात्रक है, मूल राशि है। मूल राशि का मात्रक आप जानते होंगे केजी। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखते हैं बल का मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यहाँ से लिख दिए। अब बोलिए कि यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे लिखती है आप? तो अब चलिए त्वरण का मात्रक निकाल कर आप लोग दिखाते हैं। त्वरण का मात्रक, क्योंकि ये सारे हम पिछले वीडियो में निकाल चुके हैं, लेकिन फिर यहाँ पर निकाल रहे हैं। आपका जो ये वीडियो देख रहा है, पिछले वीडियो नहीं देखा, उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए। त्वरण क्या है? त्वरण का अगर हम परिभाषा देखते हैं, त्वरण का अगर हम फॉर्मूला देखते हैं तो त्वरण का फॉर्मूला वेग परिवर्तन का दर त्वरण का आता है वेग बटे समय हो जाएगा। तो वेग का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ये तो जानते होंगे आप, क्योंकि कितना वेग से गाड़ी चला रहा है? 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक, अब बाटा में समय सेकंड। मीटर प्रति है, सेकंड जाएगा ऊपर बाटा में तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मतलब यहाँ से लिख दिए इसको, और इसको लिख दिए यहाँ से, और इसको लिख दिए। अब कार्य का निकाले तो कार्य के लिखेंगे यहाँ पर हम कार्य को केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, बाटे में समय को सेकंड लिखे, सेकंड लिखे बीच में मीटर प्रति सेकंड, हाँ सेकंड स्क्वायर। अब देखिए बाटा में सेकंड है, बाटा में सेकंड है, और यहाँ पर भी बाटा में 2 गो सेकंड है, तो 2 गो सेकंड है और एक ये है, तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की हो जाएगा ना। तो आप यहाँ से शक्ति का हम यहाँ से जो निकाले, शक्ति का जो मात्रक निकाले, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे मात्रक निकालते हैं। देखिए मीटर प्रति सेकंड क्यूब लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आप लोगों को। जास्ती ऐसे ही लिखने को मिला रहेगा। किताब में देखिएगा तो ऐसे ही लिखा मिलेगा। जब भी किताब में बुक में देखिएगा तो इसने में लिखा आप लोगों को मिलेगा, ऐसा बहुत कम लिखा मिलेगा। तो आप देखते हैं 1/x को ऊपर ले जाते हैं कि इन्वर्स हो जाता है, वैसे ही केजी मीटर स्क्वायर, अब बाटा में सेकंड क्यूब है तो इसको ऊपर ले जाइएगा तो आपका इन्वर्स में हो जाएगा। संवेग देखते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, आप लोग जानते हैं। वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया संवेग का मात्रक। अब देखते हैं आवेग। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो बल क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बल हुआ, और गुना समय में यस, तो एगो समय गुना में है, ये 2 गो भागा में है, तो हम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? चलिए निकालते हैं। तो केजी मीटर, अब बाटा में 2 गो सेकंड स्क्वायर है, गुना में 1 गो सेकंड है, 1 गो सेकंड कटेगा, क्या होगा? केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। केजी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आया ना?
केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। प्रति सेकंड स्क्वायर है मतलब बाटा में है सेकंड स्क्वायर, बाटा में सेकंड स्क्वायर है, और गुना समय है, बल गुना समय है, गुना समय है मतलब एगो सेकंड है गुना में, तो ये दो गो बाटा में एगो ऊपर गुना में है, तो ये दोनों कट एगो कटेगा तो एगो नीचे बचेगा, तो केजी मीटर एगो ऊपर जाएगा तो प्रति सेकंड, इसको लिखेंगे तो केजी मीटर सेकंड इनवर्स। अब देखिए ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का देखते हैं, तो गतिज ऊर्जा का वही होगा जो कार्य का होता है, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। हम पहले जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप लोगों को एक बार बोले थे हम कि कार्य ही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित, कार्य ही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अब इसके बारे में हम जब कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा कैसे कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है सारी चीज़ यहाँ पर बताया जाएगा। बस आप जानिए कार्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है वही होगा जो कार्य का होता है। चलिए निकाल कर एक बार देख लेते हैं। 1/2 mv स्क्वायर इसका होता है, 1/2 mv स्क्वायर। एम द्रव्यमान है तो इसका केजी हो जाएगा, भी वेग है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा ना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखते हैं केजी मीटर 2 बार तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए यही हुआ ना जो कार्य का है, जो गतिज ऊर्जा का हुआ। तो उसी प्रकार स्थिति ऊर्जा का देखते हैं तो mgh यहाँ पर दी गुरुत्वीय त्वरण हो जा रहा है। गुरुत्वीय त्वरण का भी मात्रक और फॉर्मूला नहीं जानते हैं आप, फॉर्मूला नहीं जानते हैं, मात्रक तो निकलवा देंगे हम, लेकिन इसका देखिए फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो इसके बारे में अभी हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको बताएंगे तो अभी आपको प्रॉब्लम होगा। पहले हम काफ़ी चीज़ें खींच लेते, उसके बाद इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लास्ट में बताएंगे आपको गतिज ऊर्जा के बारे में। तो इसके बाद चलिए दाब के बारे में देखते हैं। दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखिए मीटर की हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर गुना मीटर, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आप सब लोग जानते हैं क्षेत्रफल पर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। एक कमरे में आप बंद हैं, कमरे में हैं और देखते हैं कि कमरा का कौन लंबाई है कौन चौड़ाई है, क्या उसमें आप बता सकते हैं कौन लंबाई कौन चौड़ाई है? जिसमें कमरा है, जिसमें एक वो रूम है, रूम का लंबाई चौड़ाई आप बता सकते हैं। आप कहिए कि जो लंबा है वो लंबाई हो गया, जो छोटा है वो चौड़ाई हो गया। नहीं, ऐसा बात नहीं है। लंबाई आप किसी को भी बोल सकते हैं, बस देखने का नजरिया आपको देखना चाहिए। लंबाई चौड़ाई दूरी विस्थापन जो भी हो इस सब को हम मीटर, इसका ये मात्रक मीटर ही होता है, सब का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर गुना मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। इस आयतन का देखते इसी प्रकार, तो मीटर गुना मीटर, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई मीटर की हो जाएगा, होगा ना। तो इसी प्रकार दाब का देखते हैं, तो बल बराबर क्या, बल का ऐसे ही मात्रक क्या निकलवाए, तो बल का मात्रक निकलवाए, बल का मात्रक केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकलवाए। बल का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकलवाए। अब बाटा में मीटर स्क्वायर होगा, बाटा में मीटर स्क्वायर हुआ, तो बाटा में मीटर स्क्वायर हुआ। यहाँ पर मीटर एगो है तो एगो मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2, मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2। कैसे हम ये लिखे, देखिए ये वाला मीटर कट गया, क्योंकि नीचे 2 है ऊपर 1 है। इसको हम लिखते हैं ऐसे, जब इसको हम सजा के लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं, इसको देखिए, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं हम, जब इसको हम सजा के लिखते हैं तो देखिए कैसे लिखाएगा, केजी मीटर अब बाटा में सेकंड स्क्वायर गुना में मीटर स्क्वायर, ऐसे ही लिखाएगा। तो ये एगो मीटर ही कट जाएगा, तो लिखेंगे इसको केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स 2 लिख सकते हैं ना इसको। तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं, हम वही चीज़ लिखे हैं। दाब का हो गया ये। घनत्व का इसी प्रकार हम अगर देखते हैं तो घनत्व का देखिए, घनत्व का आपका परिभाषा क्या होता है, घनत्व का परिभाषा होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित द्रव्यमान बाटा आयतन। एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान बाटा आयतन घनत्व का परिभाषा और फॉर्मूला निकल कर है द्रव्यमान बाटा आयतन। द्रव्यमान का आपका क्या होता है, एम होता है, द्रव्यमान का केजी होता है और आयतन का मीटर क्यूब होता है। तो केजी प्रति मीटर क्यूब, इसका मात्रक निकल गया। उसी पर आवेश का देख लेते हैं, आवेश का यहाँ लिख देते हैं। आवेश का देखिए, तो आवेश का अगर मात्रक लिखते हैं तो आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा गुना समय। आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय।
दिख रहा है ना आप लोगों को, विद्युत धारा गुना समय। देखिए विद्युत धारा का होता है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, मात्रक आप लोगों को लिखवा है विद्युत धारा का एम्पियर, एम्पियर समय का सेकंड, तो एम्पियर सेकंड विद्युत धारा का मात्रक हो गया। तो आप इसी प्रकार देखिए, और अभी जितने भी सारे चीजें आएंगे, भौतिक राशि बहुत सारी है, भौतिक राशि, व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि जो भी आएगा इसी प्रकार फॉर्मूला के माध्यम से आप उसका ये सही मात्रक निकाल सकते हैं। वैसे तो देखें तो हम बल का मात्रक यहाँ पर हम लिखे हैं तो उसको न्यूटन बोलते हैं, केजी मीटर यहाँ पर नहीं निकला है। शक्ति का हम ऐसे देखें तो शक्ति का हम वाट बोलते हैं। तो ऐसे कुछ है जो उसको ऐसे ही मात्रक द्वारा सूचित किया जाता है, मॉडर्न बना दिया गया उसको, लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है तो इसी प्रकार दिया रहता है मात्रक में, लेकिन वैसा हम बोलचाल के भाषा में या भाषा में या न्यूमेरिकल बनाते हैं तो शक्ति का ऐसे मात्रक वाट के रूप में लिखते हैं कि इतना वाट मेरा शक्ति लगा, कैसे ये सब किया जाता है। अब देखते हैं हम आपका बीमा की ओर चलते हैं, इसको साफ करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिला लिए ना आप लोग, बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो मिला लीजिए यहाँ पर, समझ जाइए, यहाँ से आज से आप लोग बनाइए। कोई भी बुक उठा लीजिए, वहाँ पर कोई भी भौतिक राशियाँ उठा लीजिए, व्युत्पन्न राशि उठा लीजिए, व्युत्पन्न राशि का मात्रक निकालना सीखिए खुद से, बुक से कोई भी राशि उठाइए। मतलब देख रहे हैं कि बल है, वहाँ पर प्रत्यास्थता गुणांक है, क्या है गुरुत्वीय त्वरण है कि क्या, उस सब का फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला लिखने के बाद आपको बता दिए मूल राशि पर डिपेंड होगा, जो भी होगा मूल राशि जरूर होगा उसमें, यही 7 मूल राशियों से मिलकर बना होगा वो, तो ये 7 मूल राशियों को वहाँ पर रखिए और मात्रक निकालिए। अब बीमा की ओर हम चलते हैं। बीमा कैसे निकाला जाता है, बीमा के बारे में आप लोग सुने होंगे, बीमा कैसे निकाला जाता है, बल के बीमा क्या होता है। तो बीमा का परिभाषा आपका होता है कि किसी भी व्युत्पन्न राशि मार्कर लिंक खत्म हो गया, किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में, किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में मूल राशि पर, किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में मूल राशि पर उपस्थित घात, मूल राशि पर जो घात उपस्थित होता है बीमा कहलाता है। दिखाई दे रहा ना, इंक खत्म होगा, थोड़ा इंक डाल लेगा। चलिए अभी देखते हैं। तो किसी भी व्युत्पन्न राशि में, व्युत्पन्न राशि के मात्रक में मूल राशि पर जो घात उपस्थित होता है बीमा कहलाता है। किसी भी व्युत्पन्न राशि में, किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में, किसी भी व्युत्पन्न राशि ले लीजिए, मान लीजिए बल ले लिए, हम बल ले लिए, वो व्युत्पन्न राशि ले लिए और बल को देखते हैं। तो बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है बल का मात्रक, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें देखिए किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में, किसी भी व्युत्पन्न राशि के मात्रक में मूल राशि पर, और मूल राशि इसमें केजी है, मीटर है, सेकंड है, मूल राशि यही ना है, केजी है, मीटर है, सेकंड है, आपका मूल राशि है। तो मूल राशि पर उपस्थित घात, इस पर कितना घात उपस्थित है, इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर 2 है, इस पर 1 है, इस पर भी 1 है, इस पर 2 है। तो इस पर जो घात है 1, इसमें 1, इस पर 2, तो कह सकते हैं इसको कि इसमें द्रव्यमान एगो, लंबाई एगो, 2 समय मिलकर बल को बनाया गया है। ये कहने में थोड़ा अजीब लग रहा है अजीब ना, तो इसको हम अच्छी तरह से कहने के लिए इसे बनाया गया है। बीमा को, बल को कैसे कहेंगे, द्रव्यमान को किस तरह से सूचित करेंगे, द्रव्यमान को क्या बोलेंगे बीमा, अगर बीमा कोई पूछे द्रव्यमान का बीमा क्या होता है तो एम होता है, वैसे हम कहेंगे। तो उसके लिए एक मॉडर्न बनाने के लिए, इसको भी अच्छा दिखने के लिए, अच्छा से पढ़ने के लिए, इसको अध्ययन को आसान करने के लिए एक नियम, मतलब कि कुछ बनाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं। आप जानते हैं कि 7 गो मूल राशियाँ होती हैं, मूल राशियाँ 7 गो होती हैं, पहले बता चुके हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद ताप,
विद्युत धारा ज्योति तीव्रता उसके बाद देखते हैं पदार्थ की परिमाण। 1 2 3 4 5 7 का आपका ये हो गया। इसमें देखते हैं कि लंबाई का बीमा एल होता है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है, समय का बीमा टी होता है, ताप का बीमा के या थीटा होता है, के या थीटा होता है, विद्युत धारा का बीमा ए या आई होता है, ज्योति तीव्रता का बीमा सी होता है और पदार्थ के परिमाण का बीमा एन होता है। बीमा को बड़ा कोष्ठ द्वारा दर्शाया जाता है। बीमा को जब भी लिखेंगे बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे, बीमा को जब भी लिखेंगे बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे। आप लोग ये बात ध्यान में रखिएगा, आपको बड़ा कोष्ठ कहीं भी दिखे आप समझ जाइए कि वो किसी भौतिक राशि का, किसी व्युत्पन्न राशि का, किसी भी भौतिक राशि का बीमा लिखा हुआ है। तो ये बीमा को हम बड़ा कोष्ठ में लिखेंगे। इस बीमा को कैसे लिखा जाता है, मान लीजिए हम जैसे कि आप लोगों को बताएं कि बल है, बल इसका हम बल का ऐसे मात्रा बताएं केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिखना है बीमा के रूप में, इसको 20 का बीमा लिखना है तो लिखेंगे केजी का क्या होता है, मतलब केजी द्रव्यमान है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है, द्रव्यमान का बीमा एम होता है, एम लंबाई है इसका एल होता है, समय टी है मतलब इसका टी होता है, इनवर्स में 2 क्योंकि बाटा में है, एम एल टी इनवर्स 2 बल का बीमा निकल गया। आप यूनिट से न लिखकर, मात्रक से न लिखकर अगर फॉर्मूला से लिख रहे हैं तो और आसान होगा। देखिए बल का होता है द्रव्यमान, देखिए पहले वेग से स्टार्ट करते हैं, वेग का बीमा निकालते हैं। तब वेग का विस्थापन बटे समय, आप लोग सब लोग जानते हैं विस्थापन बटे समय इसका फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का बीमा देखिए विस्थापन लंबाई है तो एल बाटा टी हो जाएगा, एल बाटा टी हो जाएगा, तो एल टी इनवर्स आपका वेग का बीमा होगा, एल टी इनवर्स वेग का बीमा होगा। उसी प्रकार त्वरण का देखते हैं, त्वरण का अगर देखते हैं तो वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, तो वेग बाटा समय होगा। इंक थोड़ा कम हो गया है, एडजस्ट कीजिएगा। वेग बटे समय होगा, तो वेग बटे समय हुआ तो वेग का यहाँ से बीमा आपका निकल गया एल टी इनवर्स बाटा में टी। अब देखिए एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2 हो गया क्योंकि टी ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। अब देखिए त्वरण के बाद हम देखते हैं बल का, बल का देखते हैं तो अब हुआ द्रव्यमान गुना त्वरण। आप सब लोग जानते हैं द्रव्यमान गुना त्वरण बल का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से द्रव्यमान का तो जान गए हम, यहाँ से एम होगा, द्रव्यमान का एम होगा, और त्वरण के यहाँ से निकाले हैं गुना एल टी इनवर्स 2, एल टी इनवर्स 2 या एम में एल टी इनवर्स 2 से गुना करते हैं तो एम एल टी इनवर्स 2 ये हुआ बल का आपका बीमा। इसी प्रकार जितने भी भौतिक राशि हैं उस सब का बीमा आप निकालिए और निकाल के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए और देखिए हम आप लोगों को बताएंगे कि हाँ आप लोग सही किए हैं या गलत। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, धन्यवाद।